प्रकृति के अनमोल खजाने में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको एक बहुत ही दुर्लभ वनस्पति और औषधीय गुणों से भरपूर पादप की जानकारी करवा रहा हूँ। ये इस पादप की मंजरी को देखिए, ये जो मंजरी लंबी है और आगे से है जो ये मुड़ी हुई है, ये हाथी की सूंड की तरह है। ये इधर देखिए, हाथी की सूंड की तरह इसके ऊपर ये सफ़ेद फूल आए हुए हैं, इसलिए इस पादप का नाम हाथी सूंडी है। यह पादप विशेष रूप से उन स्थानों पर उगता है जहाँ पर दलदली ज़मीन हो, मैदानी ज़मीन हो और जल भराव हो। ये हाथी सूंडी है जो अलग अलग कई तरह की प्रजाति है, उसमें से ये दलदल में उगने वाली एक प्रजाति है जो विशेष रूप से पंजाब और झेलम के क्षेत्र तथा समुद्री दलदल के अंदर उगती है। ये इतनी महत्वपूर्ण औषधि है जो विभिन्न रोगों के अंदर बहुत ही उपयोगी है। यह विशेष रूप से चर्म रोगों के अंदर, जैसे दाद है, फोड़ा है, फुंसी है, पुराना जख्म है, इसके अलावा कंठमाला और गठिया आदि रोगों के अंदर बहुत ही उपयोगी है। इसके अंदर इस के पंचांग का मतलब होता है इसकी जड़, पत्ती, तने और ये जो फूल और इसके बीज है, इसका पेस्ट बना करके लगाना होता है सीधा एक्सटर्नल, जो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। पुराने से पुराना जख्म जो कभी नहीं भरता है वो है जो इसके पंचांग के पेस्ट से भर जाता है। गठिया के अंदर ये बहुत उपयोगी है, कंठमाल के अंदर उपयोगी है। इसके अलावा इस जड़ी बूटी का एक महत्वपूर्ण उपयोग ये है कि कुछ लोगों के तलुओं के अंदर जलन होती है। जिन लोगों के पैरों के तलुओं में जलन होती है उन लोगों को इसके पंचांग का पेस्ट बना करके मेहंदी की तरह अपने पैरों पर लेप करें, उसके अंदर बहुत ही राहत मिलती है और तलुओं के अंदर जो जलन है वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा ये श्वास रोगों में बहुत ही उपयोगी है। श्वास रोगों में विशेष रूप से अस्थमा में, खांसी में और जो एलर्जेटिक खांसी है उसके अंदर इसके पंचांग का काढ़ा बना करके इसको 30 से 50 ml काढ़े को सुबह सुबह लेना होता है, जो श्वसन रोगों के अंदर बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावा कुछ जो मानसिक रोगी होते हैं, मानसिक रोगी के अंदर जिनको पागलपन का दौरा पड़ता है या जिन लोगों को अनिद्रा की बीमारी है, ऐसे लोगों के लिए भी ये जो हाथी सूंडी है ये बहुत ही उपयोगी है। इसमें इसके मंजरी का और पत्तियों का रस निकाल करके 2 से 3 बूंद नाक में डालना होता है और नाक में डालने से मानसिक रोगी और अनिद्रा की जो बीमारी होती है उससे निजात मिलती है। इसके अलावा विषैले कीट के अंदर बिच्छू है, मधुमक्खी है, ततैया है या अन्य कोई विषैला जानवर अगर काट लेता है और काटने के बाद में उसके जिस स्थान पे काटता है वहाँ अगर ये सूजन आ जाती है और दर्द होता है तो इसकी जड़ की पेस्ट बना करके उस पेस्ट को जिस स्थान पे मतलब विषैले जंतु ने या जानवर ने काटा है, जैसे बिच्छू, ततैया या मधुमक्खी ने, उस जगह लगाने से विष उतर जाता है और दर्द है जो मतलब कम हो जाता है, साथ ही उसका सूजन भी कम हो जाती है। इसके अलावा इस मतलब औषधि का उपयोग है अलग अलग जगह, अलग अलग स्थानों पर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको अस्थि सूंडी, महासूंडी, नाग सूंडी और गुजराती के अंदर इसको नाग सुंडा कहा जाता है। इस तरह से ये अलग अलग नामों के अंदर जानी जाती है। इसका वानस्पतिक या बोटनिकल नाम है जो हेलोटोरिपियम इंडिका के नाम से है जो ये जानी जाती है। इस तरह से यह जो दुर्लभ वनस्पति है इसको संरक्षित करें
और इसका उपयोग है जो गठिया के अंदर है, कंठमाला में है, दाद में है, फोड़ा फुंसी में है। इसके अलावा विषैले जानवरों के काटने में है, मानसिक रोगियों का है, श्वास रोगों में है, तलवों के अंदर जलन में है, इत्यादि अनेक तरह की बीमारियों के अंदर इसके पंचांग का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण औषधि जिसको हाथी सूंडी कहते हैं, इसका उपयोग आज के ब्लॉग के अंदर बताया गया है। धन्यवाद।